हेलो। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंटेम्परेरी लिटरेरी रिव्यू इंडिया पे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे इंटरव्यूज, बुक रिव्यूज आप तक तुरंत और सहजता से पहुंच सके। आज के इस वीडियो में मैं एक मशहूर लेखक रवि रंजन गोस्वामी के साथ हूं। रवि रंजन गोस्वामी मूलतः झांसी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की और आगरा विश्वविद्यालय से एमएससी की। वह भारत राज्य सब सेवा के सहायक आयुक्त सीमा शुल्क के पद से सेवानिवृत्त होकर कोचिंग में रहकर साहित्य सेवा में संलग्न हैं। वह हिंदी में कविता और हिंदी अंग्रेजी में कथा लेखन करते हैं। उन्होंने अब तक 20 किताबें लिखी हैं, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय किताबें नाकाम दुश्मन, लुटेरों का टीला चंबल, पलायन, मेरी 5 कहानियां, गोल्ड सिंडिकेट, मेरे काव्य संदेश और अष्टयोगी हैं। हेलो रवि जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्कार। ठीक हूँ। ओके, तो क्या आप अपना कुछ परिचय देंगे हमारे दर्शक के लिए? जी हाँ, मेरा नाम रविरंजन गोस्वामी है। झांसी का रहने वाला हूँ। झांसी के विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज से बीएससी किया। आगरा से एमएससी किया। उसके बाद सीमा शुल्क विभाग में सेवा की। ओके इसको कस्टम विभाग के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। ओके ओके कुछ महीने पहले मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पद से रिटायर हुआ हूँ ओहो और अपना लेखन कार्य कर रहा हूँ। ओके ओके जी, मुझे ये सुन के बेहद खुशी हुई कि आप बहुत अच्छे और जिम्मेदार पदों पे रह चुके हैं। तो अभी तक आपने कितनी सारी पुस्तकें लिखी हैं इन टोटल? ऑनलाइन मेरी 20 से ज़्यादा किताबें हैं और ऑफलाइन मेरी 3 किताबें पब्लिश हुई हैं। जी जी, ओके ओके। अच्छा, तो इसमें ऑनलाइन का मतलब क्या है? ई बुक्स ज़्यादा हैं। ओके ओके, अच्छा अच्छा हालांकि वो जी। अच्छा, इसमें बहुत सी फिक्शन और नॉन फिक्शन कितने सारे हैं? मतलब दोनों है या सिर्फ फिक्शन है? फिक्शन ही है, फिक्शन ही है। ओके ओके। तो उसमें जैसे कुछ पोएट्री कलेक्शन होंगे या स्टोरीज होंगे या जी नोवेलास या हाँ, नोवेल ऐसे? जी हाँ, जी ओके हाँ। ओके ओके नॉवेल्स, उपन्यास हैं, उपन्यासिकाएं हैं, जी। कविता संग्रह हैं। हम्म। ठीक है। ओके ओके। आमतौर पे आप अपने लेखन में कौन से सब्जेक्ट्स को महत्व देते हैं? ज़्यादातर सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके के सब्जेक्ट रहते हैं। ओके ओके। सामाजिक मतलब जैसे करंट टॉपिक्स होते हैं या कोई भी? नहीं, सामाजिक से मतलब सामाजिक समाज से उठाया हुआ कोई बिंदु लेके उस पर कहानी लिखना। ओके ओके उसको ओके जी। अच्छा, तो आप जैसे आपने बताया कि आपने खासकर सरकारी पदों पे रहे हैं, तो ये तो काफी जी हाँ, लंबा समय रहा होगा। तो आपने जी हाँ। फिक्शन राइटिंग कब से या कैसे शुरू की? वैसे मैं बचपन से लिखना शुरू कर दिया था। स्कूल स्कूल डेज में छोटी हम्म। छोटी कविताएं लिखता। स्कूल की मैगजीन में छप जाती थी, कभी जी। लोकल न्यूज़ के बाल मंडल में छप जाती थी, तो अच्छा लगता था, उससे उत्साहवर्धन होता था। तो मैं कॉलेज के टाइम तक लिखता रहा। फिर नौकरी में आने के बाद कुछ व्यवधान हुआ, कई साल नहीं लिखा। हम्म। फिर दोबारा शुरू किया, राइट राइट। बराबर लिख रहा हूँ। ओके ओके। तो अभी लिखते हुए कितने साल हो गए होंगे? अभी दोबारा शुरू किए हुए मुझे 7 साल हुए। ओके ओके ओके। तो काफी अच्छे सारे का टाइम पीरियड हो गया।
तो काफी सारे बुक लिखा है, हाँ, जैसे बताया भी। हाँ, इस अपने बीच मैंने लगभग, काफी लिखा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। ये तो आप कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स या कुछ ऐसी बुक जो आप चाहेंगे कि कुछ उनके झलक दें, तो ये अच्छा रहेगा। जी हाँ, ये एक मेरी कहानी की किताब है। ओके ओके, थोड़ा सा और ऊपर करें, कवर पूरा बराबर दिखा नहीं। हाँ, मेरी 5 कहानियां। ओके, ग्रेट। ये लुटेरों का ओके, टीला है। लुटेरों का टीला चंबल। ओके जी, और थोड़ा नीचे करें, तो हल्का सा नीचे करें। हाँ, पलायन। ओके ओके, तो इन सब के बारे में हल्का सा झलक देंगे क्या, ब्रीफ में थोड़े थोड़े? ये चंबल के चंबल की कहानी है। अच्छा, इसमें वो तो नहीं जो चंबल लुटेरों की बातें होती थी फिल्मों में भी, कहानी में हाँ, भी, और रियलिटी भी उसी है? समय की कहानी, अच्छा उसी अच्छा समय की कहानी है। अच्छा अच्छा। ये मेरे स्कूल डेज की यादों पे आधारित है। ओके ओके जिस समय फूलन देवी एक्टिव हुआ करती थी, ओके ओके ओके। अखबार के समाचार निकलते थे। हम्म, उन समाचारों से प्रेरणा लेके ये उपन्यासिका लिखी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें मेन ये उपन्यास है या स्टोरी कलेक्शन? ये उपन्यास है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तब तो वो इसमें एक सिंगल स्टोरी होगी, तो उसको 2-3 लाइन में आप बता सकते हैं क्या है? इसमें ये होता है कि मैं पुलिस अधिकारी अच्छा। बनता हूँ, हम्म। लेकिन मेरी ट्रेनिंग शुरू होने के पहले ही मुझे एक बारात में जाना पड़ता है। वो ओके। बारात का अपहरण हो जाता है। अरे अरे अरे। उसमें मैं भी हूँ। ओके तो ओके। मैं उन सब चीज़ों का नरेशन कर रहा हूँ, क्या क्या हुआ। फिर अच्छा उसमें मेरा भी कुछ रोल है। अच्छा अच्छा। मैं वहां से भागा, फिर मैंने पुलिस का हेल्प लिया, ये किया वो किया। ये काफी लोकप्रिय हुई है। ओके ओके, ग्रेट। अच्छा, आपका जो प्लायन था वो किस सब्जेक्ट पे है? पलायन एक सामाजिक कहानी है। इसमें एक बेरोजगार युवक की कहानी है जो हताश है हम्म, जिंदगी से, और जो उस तरह का दूसरे हाई फाई नायक नहीं है, ओके ओके। रियलिस्टिक नायक है जो हताश है, डिप्रेस है, और हम्म, जो वास्तव में जिंदगी से सही तरीके से संघर्ष नहीं कर पा रहा। ओके ओके ओके, तो ये भी उपन्यास है? ये भी उपन्यास है। ओके ओके। और एक तीसरी किताब थी आपकी, अच्छा, द लव मैरिज। ओके, तो ये स्टोरी कलेक्शन ऐसा? ये भी एक उपन्यासिका है। अच्छा अच्छा। ये थोड़ा इसमें सा क्या स्टोरी है? इसमें दहेज प्रथा को लेके लिखा है। ओके ओके ओके। शादी तय हो जाती है लड़का लड़की की, हम्म। लड़के वालों की किसी डिमांड पे शादी अटक जाती है, ओके फिर ओके। उसका समाधान निकलता है। हम्म। अच्छा, तो दहेज प्रथा की जहां तक बात है, ये तो काफी मतलब पॉपुलर टॉपिक है। तो आपको जी ऐसा हाँ। लगता है कि अच्छा, दहेज रियल में सामाजिक बुराई है या जस्ट एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है? बिकॉज जब हम ये बोलेंगे कि ये पार्ट ऑफ सोसाइटी है, तब तो ये चलता रहेगा। अगर हम उसको इल्स कंसिडर करते हैं, तब हमें ऐसा सोचना होगा, इसको रोकना होगा। ओके, तो इस रोकने के फिर इसमें उपाय होंगे? इसमें यही बताया है कि दहेज से प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, बुराई क्या है, और राइट। उसके उन्मूलन के लिए एक हल्का सा सजेशन। ओके 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 ओके। ये कहानी संग्रह है। हम्म। अच्छा अच्छा। ये मतलब ये छोटी कई छोटी स्टोरीज के कलेक्शन है? कई छोटी छोटी स्टोरीज हैं। अच्छा ओके। मेरे सर्विस के एक्सपीरियंस पे आधारित एक और उपन्यास है ओके ओके जिसकी प्रिंट मेरे पास नहीं है। गोल्ड ओके सिंडिकेट। ओके ओके गोल्ड सिंडिकेट ओके ओके। उसमें स्वर्ण, क्या है? गोल्ड की स्मगलिंग के बारे में उसमें अच्छा अच्छा।
बना के लिखा हुआ है। कुछ कस्टम्स की वर्किंग की झलक से, एकदम अंदर की चीज नहीं, एक ओके झलक स्टाइल ऑफ उसमें दिया है। ओके ओके। अच्छा, इसमें आपको ऐसा लगता है कि इतनी सारी आपकी बुक है, तो उसमें सबसे बेस्ट सेलर कौन सा है, सबसे ज्यादा सेल कौन सी बुक हो रही है? ये एक तो लुटेरों का टीला है, हम्म। और अभी ये एक सेवन शेड। ओके ओके, थोड़ा सा और ऊपर करें। हाँ, अभी दिख रहा है, द सेवन शेड्स। ओके और आजकल ये चल रही है। ओके ओके, अष्ट योगी। अच्छा, आप थोड़ा विशेषकर अष्ट योगी को बोलें, क्योंकि आपने ये बुक मुझे भी भेजा है रिव्यू के लिए। अष्टयोगी जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग का घोषित किया गया था, राइट। उस समय मेरे दिमाग में ये विचार पनपा था, हम्म या योग के बारे में कुछ लिखना है। हम्म। कि मैं लेखक उपन्यासकार हूँ, फिक्शन लिखता हूँ, तो फिक्शन के ही तौर पर मैंने इसको लिखा। राइट। लेकिन इसमें इस तरीके से लिखा है कि योग का जो शास्त्रोक्त पार्ट है वो भी थोड़ा सा इसमें इंक्लूड किया गया, ओके 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 कि लोग इसको पढ़ के योग के बारे में बेसिक नॉलेज भी हासिल कर सकते हैं, ओके। और कुछ लोग इससे प्रेरणा लेके योग की तरफ जा भी सकते हैं। राइट। मनोरंजन तो अब है ही उसमें। हम्म। ओके ओके ओके। अच्छा, जहां तक मैंने देखा कि आपने कुछ किताबें दिखाई, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दैट मीन्स यू आर अ बाइलिंगुअल राइटर, यू यस। राइट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो ऐसे में आपको कैसा लगता है कि ज्यादा बुक किस में बिक रहे हैं, कौन से लैंग्वेज में? मेरे मामले में हिंदी, मेरी हिंदी की किताबें ज़्यादा भी चलती ओके हैं। ओके ओके। ओके। तो वो आप उसको पब्लिकेशन के बाद आपका क्या सोर्स है उसको प्रमोट करने का? कोई तरीका अपनाते हैं, या जस्ट यूं ही लोगों में शेयर करा, उसी के हिसाब से बाई वर्ड्स ऑफ माउथ फैलता? बस सोशल साइट्स पे शेयर कर देता हूँ। हम्म। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ओके इतना ही करता ओके 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 जी। तो आपके मन में ये पुस्तक, हाँ वो तो हो ही गया कि अष्टयोगी कैसे लिखना और कब लिखा आपने। हूँ। ओके। तो और अष्टयोगी में पार्टिकुलरली ऐसे कुछ हैं कि टेक अवेज जो आप खास कर बोलना चाहेंगे कि भाई देखो, ये बुक में ये 5 मूल बातें हैं, या ऐसा कुछ? इसमें मैसेज कुछ लेखक की तरफ से नहीं दिया गया है, ओके। इसमें प्रस्तुत किया गया है कहानी के रूप में। हम्म। और उसी से उसमें जो है शास्त्रोक्त जानकारियां भी हैं, एक ओके। बेसिक जो कुछ कुछ हर सब्जेक्ट की एक टर्मिनोलॉजी होती है, हम्म। उन शब्दों से लोग वाकिफ होंगे, हम्म। कुछ क्रियाओं से वाकिफ होंगे, राइट। अपने आप उससे कुछ मन में पनप सकता है। हम्म। ओके ओके। मैंने ये नहीं बताया है क्या करना, अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। लेकिन ये प्रभावी है। ओके ओके। अच्छा, इस पुस्तक को लिखते समय आपको कुछ कठिनाइयों या कुछ इश्यूज के सामना करना पड़ा होगा, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है हाँ, कोई आपका? खास नहीं, लेकिन इसमें मेरी मन में यही था कि इसमें जो जानकारी दूं मैं, हम्म वो एकदम कपोल कल्पित ना हो, हम्म शास्त्रोक्त हो। तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, हम्म। तो टाइम थोड़ा। ओके ओके ओके। अच्छा, अपनी पूर्व में प्रकाशित जो भी पुस्तकें हैं उसके बारे में और कुछ, जैसे और भी बहुत सारे कुछ है जो विशेषकर आपके दिमाग में आ रहा हो कि अच्छा, ये बुक को मेंशन करना चाहिए, तो क्यों, ऐसा कुछ है? एक मैंने लिखा है नाकाम दुश्मन। ओके। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो एक
अनबन चलती रहती है। हम्म। को लेके लिखा है, जासूसी उपन्यास है, अरे अरे अरे, इसलिए मेरे लिए। ये इसकी कॉपी है क्या, कवर? ये तो काफी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा। इसकी प्रिंट कॉपी नहीं है मेरे पास, तो कोई भी एक कॉपी, कवर पेज, ऐसा कुछ भी? इस समय तो नहीं है। ओके। एक ये मेरी खास किताब ये है, एक खास किताब ये है। अच्छा, पैरल लव। ओके। इसको जो है यूएस यूएस की एक न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन लाइब्रेरी ने लिया हुआ है, अपने ओके ओके कैटलॉग में डाला हुआ है। हम्म। ओके। अच्छा, तो आपकी बुक सारे स्टोर्स पे अवेलेबल है, जहाँ से कुछ मतलब जो भी रीडर्स है वो आसानी से खरीद सके? पब्लिशर्स में राजमंगल पब्लिशर है, जी। एजुकेशन पब्लिशर है, हम्म। और मर्चेंट साइट में लगभग सभी मर्चेंट साइट पे उपलब्ध ओके ओके। अच्छा, अब ये तो हो गई इनकी बातें, लेकिन अब मैं एक दूसरे पहलू पे आना चाहूंगा कि जब आप कोई भी नॉवेल या स्टोरी लिखने जाते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद कैरेक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कैरेक्टर्स का आप क्या इमेजिनेशन रखते हैं कि कैसा होना चाहिए? जैसे कोई सर्टेन कैरेक्टर्स बड़ा होना चाहिए, या कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा एक हर एक राइटर के दिमाग में कुछ तो रहता है। फॉर एग्जाम्पल, विमेन कैरेक्टर आगे रहना चाहिए, या कोई मेल आगे रहना चाहिए, या नहीं कैरेक्टर पीछे रहना चाहिए, सोसाइटी के सब्जेक्ट्स आगे रहना चाहिए, ऐसा कुछ अप्रोच आपका? मेरे केस में स्वाभाविक डेवलपमेंट होते हैं, ओके कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती है। ओके सब्जेक्ट के हिसाब से कैरेक्टर डेवलप करता है, उसका रोल ओके। क्या है। ओके ओके। तो दैट मीन्स की सिचुएशन जो है, आपने कोई टॉपिक पे शुरू करा, तो वो जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगा उसी के हिसाब से वो स्टोरी उसी बनेंगे के हिसाब से। और कैरेक्टर्स भी जुड़ते जाएंगे, जी। राइट? हम्म जैसे यूएसए के जो रीडर्स हैं हमारे, हम्म। उनका कहना ये रहता है कि मेरे कहानियों में, उपन्यासों में भारतीय संस्कृति की झलक उनको मिल जाती, अच्छा, दैट्स ग्रेट। इससे वो खुश रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। हाँ, तो अच्छा, अब आप अपने राइटिंग में, स्टोरीज में कुछ जैसे बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं जो जिनके दिमाग में कुछ तो है कि कुछ तो टीचिंग देना है, फॉर एग्जांपल डाउरी के अगेंस्ट में, या और कोई भी सोसाइटी के इलनेस के बारे में, तो बाद में कुछ उस तरह का एंगल लाएंगे। तो ये है, या वैसे ही जैसे मैंने हम लोगों ने आगे बात करा कि भाई अपने स्टोरी आप इवॉल्व अपने होके आप खुद से एंड हो जाएगा? अपने आप होता है, अपने आप कोई सब्जेक्ट दिमाग में आता है, लिखना हम्म शुरू होता हम्म। है, धीरे धीरे यानी उसमें कैरेक्टर। यानी कि वो जैसे खास करके रिकमेंडेशन या सजेशन, ये प्रोमिनेंटली नहीं आप पसंद करते? नहीं नहीं। हम्म ओके ओके। और भी कुछ शेयर करना चाहेंगे आप, जो खासकर दर्शकों के लिए मददगार हो? बहुत से लोगों का ये मानना है आजकल के लोग कम पढ़ते हैं, हम्म, पढ़ना कम हो गए हैं। जी। हकीकत में यह है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे माहौल में हैं कि लगता है कि लोग कम पढ़ते हैं, हम्म, कि पढ़ने वाले अब भी पढ़ रहे हैं। जी। उदाहरण के लिए मैं प्रतिलिपि.com पे और स्टोरी मिरर पर रेगुलर लिखता हूँ। हम्म। प्रतिलिपि मिरर पे मेरे 3.5 लाख पाठक हैं, ओह, ग्रेट। और सैकड़ों की संख्या में स्टोरी मिरर पर भी हैं। ओके तो ओके इसका ओके। मतलब लोग पढ़ते हैं। जी जी, बिल्कुल सही। और दूसरा, हिंदी भी काफ़ी चल रही है। जी हमारी हिंदी की पुस्तकें लोग खरीदते हैं जी। अच्छी संख्या में। हाँ, हिंदी हिंदुस्तान रीडर्स बहुत बड़े पॉपुलेशन है ना। पढ़ने वाले अब भी पढ़ रहे हैं, जी जी, बिल्कुल सही। और दोनों ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं। हम्म। खासकर मैं जहां तक समझता हूँ, हिंदी रीडर्स जो है वो तो काफी बड़े पॉपुलेशन में है। जी हाँ। जी, तो पढ़ना भी चाहिए इनफैक्ट। जी। जी। ओके। तो आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा।
ये हमारा अभी इंटरव्यू समाप्ति की ओर जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।